हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास है ब्रह्मास्त्र सीरीज की 12वीं क्लास है। आज हम अपने इसमें बात करेंगे सिविक्स चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू की। इससे पहले सिविक्स इससे पहले हमने अपने उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं एमसीक्यू सारे चैप्टर्स से। ठीक है, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसी प्ले लिस्ट में नाम है उसका ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत ही। ठीक है, आज हमारी 12वीं क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस सत्ता की साझेदारी से अपने एमसीक्यू के, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब कंसीडर किए जाएंगे जितने भी एमसीक्यू हम करवा रहे हैं। हमारी 500 की सीरीज है उसके अंतर्गत। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सन 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? 1970 से 93, दैट मीन्स 23 सालों में कितने बार संशोधन किया गया? 4 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? तो इसका अगर हम करेक्ट की बात करें तो करेक्ट इसका 4 बार है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, 4 बार संशोधन किया गया है। भारत में 104 से अब किए जा चुके हैं संशोधन, भारत के की बात करें तो। लेकिन हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं और डेट भी एक स्पेसिफिक दी हुई है 1970 से 1993 के बीच 4 बार। ठीक, दूसरा स्क्रीन पर है। बेल्जियम में कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 30%, 58%, 45 या 62? चलिए आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट है तो 58%, 59% जो है आबादी का हिस्सा बेल्जियम का फ्लेमिश में रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है स्क्रीन पर। श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? श्रीलंका जो था वो ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ था, इसके बारे में अगर बात करेंगे। फरवरी 1948, फरवरी 50, फरवरी 1955, फरवरी 1956? तो इसमें और कोई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है फरवरी 1948। ठीक है, 1948 में ब्रिटेन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्रीलंका ब्रिटेन से 19 फरवरी 1948 में स्वतंत्र प्राप्त की थी। चौथा स्क्रीन पर है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषा, ब्रुसेल्स में डच भाषा की बात कर रहे हैं, कितने लोग बोलते हैं? 15%, 18, 19 या 20? इसका करेक्ट है 20%, यानी 20%। डी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा स्क्रीन पर है। बेल्जियम में सामान्यतः कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोलने वालों की प्रधानता ज्यादा थी? मुख्यतः डच अंग्रेजी, फ्रेंच डच, फ्रेंच अंग्रेजी, डच सिंहली। बेल्जियम की बात कर रहे हैं। फिफ्थ है, इसका आंसर कीजिए। तो इसमें फ्रेंच और डच दो थे। ठीक है, फ्रेंच और डच लोग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। छठा ऑप्शन है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने फीसदी है? श्रीलंका में ईसाई लोगों का अगर बात करें, 6%, 2%, 13 या 14? तो इसमें 2% था। सबसे ज्यादा सेलीस थे, फिर तमिल इंडियंस थे, है ना, और फिर ईसाई थे। सातवां स्क्रीन पर है। श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है? तमिलों की भाषा, संस्कृत एवं अधिकारों के प्रति सिंहलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी करना, सिंहलियों का बहुसंख्यावाद, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति, या उपरोक्त सभी? सातवें का क्या कौन सा करेक्ट है? जो
तमिल की समस्या थी, सभी थी उपयुक्त, ठीक है ना। तो उनको कुछ कहीं जॉब दिया जा रहा था, सीढ़ियों को सब में प्राथमिकता दी जा रही थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8वां स्क्रीन पर है, सरकार के उच्च एवं निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। उच्च और निम्न, है ना, तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज, समानांतर, ऊर्ध्वाधर या तिरछा? समानांतर या क्षैतिज की बात करें, दो ही प्रकार की तो होती है। तो इसमें अगर हम सत्ता उच्च से निम्न की ओर बात करें या निम्न से उच्च की ओर बात करेंगे, तो इसमें ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल जिसे कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 9वां स्क्रीन पर है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या यूगोस्लाविया में? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 9 का। सत्ता की साझेदारी कितने कारण बताए गए हैं? सत्ता की साझेदारी के कितने कारण बताए गए हैं? बात करें तो 2, 4, 6 या 5 या 6? इसका करेक्ट है ए ऑप्शन 2। सत्ता की साझेदारी के 2 कारण बताए गए हैं। आई होप उनको आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में। 11वां स्क्रीन पर है, आंसर की, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? कार्यपालिका, विधायिका, सरकार या जनता? तो लोकतंत्र में सत्ता सरकार के हाथों में होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो कार्यपालिका, विधायिका ये सब सरकार के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। 12वां स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? नैतिक, उक्तिपरक, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12वें का करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सत्ता की साझेदारी का कारण है नैतिक एवं मुक्त परक। 13वां है, बेल्जियम की समस्याएं किन देशों में लगती हैं? सॉरी, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी या लग्जमबर्ग? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया या पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया या इटली, पोलैंड, लातविया और बोस्निया? तो अगर बात करें तो बेल्जियम से फ्रांस की लगती है, नीदरलैंड की लगती है, जर्मनी की लगती है एंड लग्जमबर्ग की लगती है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 14वां है स्क्रीन पर, श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? 2 लाख करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? ये एमसीक्यू के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, 2 करोड़। ए ऑप्शन को, श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। 15 है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़? बेल्जियम की जनसंख्या की बात की गई है, तो इसकी है 1 करोड़ थी उस टाइम। 16वां है, बेल्जियम की राजधानी, ऑप्शन करो इसका, लंदन, पेरिस, बर्लिन या ब्रुसेल्स? तो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी? ब्रुसेल्स। बर्लिन जर्मनी, इंग्लैंड लंदन, फ्रांस पेरिस। बेल्जियम की राजधानी इसमें बताया ब्रुसेल्स। 17वां स्क्रीन पर है, श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषी घोषित किया?
1950 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। तो 1956 में घोषित किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1956 में। बेल्जियम में भाषाई बुनावट कैसी है? अगर 18वें की बात करें हम, 60 डची, 40 फ्रेंच, 59 डची डच, 41 फ्रेंच, 59 डच, 40 फ्रेंच, 58 और 40 या 2, कौन सी बनावट है इसमें? तो इसका सी करेक्ट है। 58% है डच, फिर 40% है फ्रेंच, और 1% है वहां पर जर्मन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 19वां स्क्रीन पर है, श्रीलंका में किस उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनी? किस वर्ष उत्तर पूर्व में? 60, 50, 1970, 1980? तो 1980 में बनी थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1980 में श्रीलंका में उत्तर पूर्व में स्वतंत्र तमिल इल्म बनी। 20वां है स्क्रीन पर, लोकतंत्र में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, विधायिका या कार्यपालिका? इसकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायिक पालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 21वां है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया? श्रीलंका, बेल्जियम, जर्मनी या लग्जमबर्ग? 21वां ए है, तमिल और सियली के बीच में श्रीलंका में युद्ध छिड़ा था, गृह युद्ध। 22, वहां बेल्जियम का संबंध है अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया या यूरोप से? बेल्जियम कहाँ का कंट्री है? बेल्जियम यूरोपियन कॉन्टिनेंट का है, यूरोप का। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। श्रीलंका में कितने प्रतिशत जनसंख्या सिहलियों की है? सिहलियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 75%, 84%, 34% या 74%? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 74%। डी ऑप्शन करेक्ट है। 24वां है, बेल्जियम में किस अवधि में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के मध्य तनाव पैदा हुआ? 1940-50 में, 50-60 में, 60-70 में, 70-80 में डच बोलने वालों के मध्य तनाव पैदा हुआ था। इसका करेक्ट अगर हम बात करें तो 1950 से 1960 के बीच। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन करेक्ट है। 25वां स्क्रीन पर है, श्रीलंका एक देश है, सीमांत, द्वीपीय, प्रांतीय या प्रायद्वीपीय? ये एक द्वीपीय देश है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। सिहली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे? यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म? सिहली बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की तुलना में ज्यादा थे। कमजोर एवं अनपढ़, निर्धन, दुख, समृद्ध, शक्तिशाली? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की तुलना में ज्यादा थे। समृद्ध एवं शक्तिशाली, सी ऑप्शन करेक्ट। देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र? निम्न में से कोई नहीं। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की थिंग। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार कौन सी कार्यरत है? राजतंत्र, सामूहिक सरकार, सामुदायिक सरकार,
एकपक्षीय सरकार, सामुदायिक सरकार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बेल्जियम में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर 1918 को, 4 अक्टूबर 1927 को, 4 अक्टूबर 1930 को, 4 अक्टूबर 1932 को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर 1930 को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4 अक्टूबर 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। थैंक यू सो मच। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिव्यू करके आपको क्लासें कैसी लगती है उसको भी आप बता सकते हैं। और आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।